अंकल जी, ये आग कैसी? ये आग नहीं, ये मेरी बेटी बेटा की क्रिया है। इस क्रिया में तो मेरी बेटी है और इस क्रिया में मेरे बुढ़ापे का सहारा। अंकल जी, ये सब हुआ कैसे? मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम क्या करोगी जानकर? ये बहुत गंभीर कहानी है। मैं भी जानना चाहती हूँ। दो चिता जलने का कुछ तो कारण होगा। मैंने दो चिता जलते हुए कभी नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। क्या हुआ अंकल जी? तुम डर क्यों रहे हो? इन हाथों ने इन चिताओं को जलाया है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंकल, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे देखकर ऐसा कह रहे हो? बेटा काजल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। या फिर मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या फिर ये भगवान का करिश्मा है। अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा नाम हिना है, काजल नहीं। क्या कहा? तू काजल नहीं है? तू यहीं रुक, मैं 5 मिनट में आया। देख बेटी, ये काजल का फ़ोन है और इसमें तेरे फोटो भी हैं। ये देख, तू हमारी गाड़ी के सामने खड़ी है और उस फोटो को देख जो हम दोनों ने उस दिन खेत में खिंचवाए थे। नहीं अंकल जी, ये फोटो मैंने नहीं खिंचवाई। ये आपकी गलतफहमी है। ये फोटो तो मेरी जैसी है लेकिन मैं नहीं हूँ। इसका मतलब मेरी बेटी की शक्ल तेरे चेहरे से मैच होती है। हाँ अंकल जी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे एक बार बता दीजिए। अंकल, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझे ये जानना जरूरी है। क्या कहा बेटी तुमने? तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो? हाँ अंकल जी, जब मैं ड्यूटी पर थी तब मेरे पास एक कॉल आया। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर हिना, तुम्हारा इस साइड से ट्रांसफ़र कर दिया है और एक गांव में तुम्हें जाना होगा। वहां तुम्हारी पोस्टिंग कर दी है क्योंकि उस गांव में गरीबों पर एक जमींदार बहुत अत्याचार कर रहा है। ठीक है सर। बेटी, इस गांव में आप आ तो गई हो लेकिन जिंदा बचकर नहीं जाओगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले आए हैं यहाँ के जिम्मेदार ने या तो उन्हें मरवा दिया या फिर तबादला करवा दिया। आज तक ऐसा पुलिस वाला नहीं आया है जो जिम्मेदार के खिलाफ जा सके। पहले तो वो पैसों से खरीद लेता है और नहीं मानता है तो जान से मरवा देता है। अंकल जी, मुझे ये बताइए, इनकी मौत कैसे हुई? मुझे सब कुछ बता दो। मैं जमींदार को क्या, उसके पालतू कुत्तों को अंदर करके ऐसी मार लगाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। एक दिन की बात है, मैं और मेरा बेटा खेत पर काम कर रहे थे, जब ही जिम्मेदार आया। जिम्मेदार जी, आप यहाँ का कर रहे हो? ट्रैक्टर के सामने से हट जाइए। तू अपनी जिद से हट जा और मैं ट्रैक्टर के सामने से हट जाऊंगा। आज तक मैंने किसी से हार नहीं मानी है, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुझसे हार जाऊंगा। जिम्मेदार जी, हमने तुमसे कितनी बार बोला है, हम वो काम नहीं करेंगे जो तुम कहना चाह रहे हो। अगर मैं उन किसानों को मना भी लूँगा तो तुम फैक्ट्री लगाकर फसलों को बर्बाद कर दोगे। फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं और फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी
हमारी फसलों को बर्बाद करने लगेगा। धीरे धीरे करके किसान मरने लगेगा और अनाज होगा नहीं, और तू पैसों के दम पर उनसे जमीन खरीदनी शुरू कर देगा। एक तू ही ऐसा इंसान है, तेरी बात गांव वाले मानते हैं, या तेरी बात सही हो या गलत। तू गलत भी करेगा ना तो उनको लगेगा सही कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। लार मुंशी कागज दे, ले इस पर अंगूठे के निशान ले लेना, बाकी काम मैंने जाना। और मैं तुझे इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा, तू आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकता है। जिम्मेदार, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है और ना ही किसी का विश्वास तोड़ा है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरे 1 करोड़ रुपए के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगा? मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ दूंगा? वो मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। ठीक है किसान, तेरी यही मर्जी है तो मैं जा रहा हूँ। और मेरी बात समझ में आ जाना तो हवेली पर आ जाना और 1 करोड़ रुपये ले जाना। अरे मुंशी, जी मालिक। मुंशी तुमने बताया नहीं, इस गांव में एक फूल भी खिल गया, और इतना सुंदर। इसकी आंखें तो देख बिल्कुल नागिन जैसी हैं, और इसकी चाल हिरनी जैसी। अगर ये एक बार किसी को देख लेना तो उसके अंदर जहरी जहर भर दे। जमींदार जी, आप कहो तो इस फूल को आज ही उठवा लूं और आपके गमले में लगवा दूं। मुंशी, मुझे ये फूल उठवाना नहीं है, अपने हाथों से तोड़ना है। मुझे इस फूल को जब तोड़ना होगा जब कोई माली इसकी रखवाली नहीं कर रहा होगा। चलो चलते हैं। पापा, भैया, खाना खा लो आकर। बेटा चलो खाना खा लेते हैं, बेटी खाना लेकर आ गई। ठीक है पिताजी, चलो चलते हैं। पिताजी, मास्टर जी आए थे घर पर और बोल रहे थे। क्या कहा था मास्टर जी ने? भैया, मास्टर जी बोल रहे थे 1-2 दिन में एग्जाम होने वाले हैं, अपने भाई से कह देना आकर मिल ले। पिताजी, मैं मास्टर जी से नहीं मिलूंगा और ना ही मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। मैं अपनी खेती बाड़ी करूंगा। मुझे पढ़ाई कर किसी का नौकर नहीं बनना है। पहले पढ़ाई करो, फिर डिग्री लेकर हाथ में जॉब के लिए भागते रहो, और जैसे तैसे करके जॉब लग भी जाती है तो उसमें रुपए मिलते हैं 15-20 हजार। तुम ही बताओ, आज के टाइम पे 15-20 हजार रुपए में गुजारा हो रहा है? बेटा, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की जाती, हर इंसान को पढ़ना लिखना आना चाहिए। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तुम तो पढ़ लो, अगर आगे के लिए कुछ काम होगा तो कर तो लोगे। पिताजी, इस काम के लिए काजल पढ़ तो रही है। काजल पढ़ तो रही है, अरे इसका क्या है, 2-4 साल में अपने घर चली जाएगी, फिर भी काम तुझे ही देखना है। भैया, शाम को जल्दी घर आ जाना, हम दोनों बाजार चलेंगे। ठीक है काजल, आधे घंटे का काम और है, हम आ जाएंगे।
मुंशी देख के रहे हो, पकड़ लो इसको और ले चलो हमारी हवेली पर। मुंशी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पापी हाथों से मेरी बहन को छूने की? जमींदार जी, इसने तो मेरे घुस में मुंह तोड़ दिया। बहुत होली तुम दोनों का। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा, ना ही कोई परेशानी होगी, नहीं कोई दिक्कत, आराम से जिंदगी काटोगे। जमींदार तूने ये क्या कर दिया? मेरे दोनों बच्चों को मार दिया तूने। अंकल, आपने मुझे बेटी माना है तो मैं कसम खाती हूँ इन दोनों चिताओं को ठंडी होने से पहले अगर मैंने उस जमींदार को जेल में न डाल दिया तो मैं जिंदगी भर आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। अंकल जी, आप मेरे साथ चलो। आपकी बेटी अभी मरी नहीं है, जिंदा है। सुन इंस्पेक्टर, इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। तू चाहे इतने ले ले, मगर तुझे अपना मुंह बंद करना होगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। सुन जमींदार, तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। तू गरीबों का खून चूस कर बिल्डिंगें खड़ी करता है ना। जब तुझे इतना पता है तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में ही पता होगा। जो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसके साथ क्या करता हूँ। हाँ, मुझे सब पता है तू उनके साथ क्या करता है। या तो उनका ट्रांसफर करवा देता है या फिर उन्हें जान से मार देता है। मगर ये मत भूलना, ना ही तू मुझे जान से मार सकता है और ना ही मेरा ट्रांसफर करा सकता है, क्योंकि तेरे जेल जाने का इंतजाम मैंने कर लिया है। जिन 2 मासूमों को तूने मारा है उनके पिता ने मुझे सब कुछ बता दिया है और वो गवाही देने के लिए तैयार है। अच्छा हुआ तू मेरे पास खुद चल कर आ गया, वरना तेरे घर से तुझे कुत्ता बनाकर घसीट कर लाती। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे बदतमीजी से बात करी। लगता है तुझे भी उन लोगों के पास भेजना होगा जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी है। चोर चोरी करना भूल सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं। अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना तुझे यहीं गोली मार दूंगी। और देख, तेरे कुत्ते भी तुझे छोड़कर भाग गए।